हेलो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या गॉड लेवल बेसिक कॉन्सेप्ट। ओप्स, दिस इज एन ऑक्सीमोरॉन। ये तो ऑक्सीमोरॉन हो गया, गॉड लेवल भी हो और बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो, क्योंकि देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ही तो गॉड लेवल होते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन क्या है, n⁻37 माइनस n⁻13 आखिर किससे डिवाइड होगा। इस क्वेश्चन को मैंने फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में पोस्ट किया है और बहुत सारी एक्टिविटीज अब स्टार्ट होने वाली हैं आपके फेसबुक और टेलीग्राम पे, जो आपको हेवनली गुड कॉन्सेप्ट के साथ साथ हेवनली गुड मार्क्स एग्जाम में दिलवाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अगर आप फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की तरफ लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, n37 माइनस n13 इज डिविजिबल बाय व्हेन n बीइंग अ नेचुरल नंबर। ये किससे डिवाइड होगा। द वर्ड इज ऑलवेज। ऑलवेज हमेशा हिडन होता है कि ऑलवेज किससे डिवाइड होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि दीज आर माई सोशल आर नॉट माई सोशल हैंडल्स, आप ज्वाइन कर लो। ये सारे सोशल हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आपको हेल्प करेगा। तो हमें करना क्या है, हमें करना है अपने इस क्वेश्चन को डिस्कस। n⁻37 माइनस n⁻13 किससे डिवाइड होगा। वी हैव ऑप्शंस 4, 10, 13, 10 एंड 13 ओनली एंड ऑल किससे डिवाइड होगा। तो चलो मैं आपसे बताता हूं कि क्वेश्चन क्या है। n⁻37 माइनस n⁻13 किससे डिवाइड होगा। तो ऐसा करते हैं कि हम n⁻13 को कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या मेरा, अगर आप n⁻13 को कॉमन ले लोगे तो यहां पे दिखेगा n⁻24 माइनस 1। हमें यही देखना है कि बॉस ये डिवाइड किससे होता है। बस इतना सिंपल सा है, क्योंकि मैंने आपसे हमेशा कहा है कि अगर आपके पास प्लस माइनस का सिंबल्स कभी भी दिखता है तो छोटे पावर को बाहर निकाल लेते हैं। अब ये डिविजिबिलिटी का रूल आपके पास दो है, चाहे तो बॉस मैं इसको डिवाइड कर दूं या ये डिवाइड हो जाए, आंसर आएगा। तो मैं इसी को चेक करना है। पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं चेक करना चाहता हूं 4 के लिए। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दूं तो नंबर्स क्या होंगे, 4n प्लस 1 का नंबर होगा, या 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 2 देगा, या 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 देगा, या 4 का पूरा मल्टीपल होगा। जो भी होगा n इसी फॉर्म में दिखेगा। मैं पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं, बाद में मैं आपको साइक्लिसिटी बताऊंगा और उसके थ्रू आपको क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाते हैं। अगर रिमाइंडर 1 दे रहा है, मान लो अगर 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो ये जो है आपका रिमाइंडर 1 देगा। अगर आपका है -1, मतलब अगर 4n प्लस 1 टाइप का है तो ये 4 से डिवाइड होगा, मैंने ये कहा। अगर 4n प्लस 2 टाइप का नंबर है, जिसको आप बोलते हैं कि ये देखो यहां पे 4 से रिमाइंडर 1 दे रहा है, 4 से रिमाइंडर 3 दे रहा है, तो आप बोलोगे ये 4 का को प्राइम है। मैंने कहा बॉस ये 4 का को प्राइम है, अच्छी बात है। अगर 4 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 2 दे रहा है तो ये जो n³ प्लस 13 है यही रिमाइंडर 0 दे देगा। n³ जो आपका है यही रिमाइंडर। आप बोलो कैसे रिमाइंडर कैसे देगा। मैं नंबर बोलता हूं कि नंबर क्या है 4n प्लस 2, रेज टू पावर क्या है 13। अब देखता हूं अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा, तो बेस में मेरा रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा और पावर 13 जाएगा। 2 रेज टू पावर 13 4 से डिवाइड होता है तो 4n प्लस 2 रिमाइंडर्स आपका n³ 0 देगा। अगर ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो मल्टीपल भी पूरा डिवाइड होगा। 4n प्लस 3 में हम काम करते हैं। देखो अगर आप 4 को 3 से डिवाइड करते हो तो मैं बोलूंगा रिमाइंडर्स -1 मिलेगा। अगर n मेरा 4n प्लस 3 है, रेज टू पावर 24 है और -1 है, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करने लगा तो जब मैं इस n को, जो कि 4n प्लस 3 है, को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो मैं ये बोलूंगा ये जो रिमाइंडर है 4 से डिवाइड होकर -1 देगा, रेज टू पावर 24 होगा, देन -1 है, ये +1 देगा। इसका मतलब 4n प्लस 3 का ये ब्रैकेट रिमाइंडर 0 दे देगा। और अगर 4n है, ये 4 का मल्टीपल है, तो यही 0 देगा। इससे आपको एक बात समझ में आ रही है कि ये जो नंबर है हमेशा 4 से डिवाइड होगा। चाहे तो n³ को 4 से डिवाइड कर देगा या n24 माइनस 4 से डिवाइड कर देगा। मैंने कहा यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्या आपको एक बात समझ में आई। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या समझाना चाह रहा हूं मैं। आपके पास नंबर लिखा हुआ है n⁻37 माइनस n⁻13। अगर आप इसमें से n³ को बाहर निकाल देते हो तो ये आपका बचता है n⁻24 माइनस 1। हम चाहे तो इसे डिवाइड करना चाहेंगे या इसे डिवाइड करना चाहेंगे। ये मैं पहला बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर मैं 4 से बात करता हूं, मैं अगर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करता हूं तो इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है। साइक्लिसिटी मतलब जिस पे रिमाइंडर देता है। तो 4 की जो साइक्लिसिटी होती है वो क्या होती है, 2। अब आप बोलोगे 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 2 होती है, बट साइक्लिसिटी तो आप बोलोगे हमेशा को प्राइम पे लगेगा। मैंने कहा डन।
साइक्लिसिटी हमेशा कहां लगेगा, को प्राइम पे लगेगा। बट 4 में एक ही प्राइम है, आप बोलोगे हाँ सर 4 में एक ही को प्राइम है, साइक्लिसिटी यहां पे लगेगी। मैंने कहा हाँ साइक्लिसिटी यहां पे लगेगी। अगर n इज अ को प्राइम, n और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF 1 है, तो मुझे यह पता है कि आप अपने को प्राइम या इसके मल्टीपल पे अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 होता है। आप अपनी साइक्लिसिटी पे n स्क्वायर, n और 4 में अगर कुछ भी रिमाइंडर्स है, रिमाइंडर चाहे तो 1 या -1 होगा, अगर आप इसको स्क्वायर करते हो, 4 से डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर हमेशा 1 देगा। मतलब अगर मैं इस डेटा को 4 और n को प्राइम है, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये रिमाइंडर 1 - 1, अगर को प्राइम है तो ये डिवाइड हो जाएगा, मुझको पता है। अगर को प्राइम नहीं है तो वो n³ को डिवाइड कर देगा, मुझको यहां तक पता है। मतलब ये आंसर हो सकता है, ये 4 से डिवाइड करेगा, मुझको यहां तक पता है। सिमिलरली मैं 10 से भी चेक करने की कोशिश करूंगा कि 10 से क्या होता है, बट 10 से मैं आपको चेक करने के पहले कुछ और बातें बताता हूं। मैं लिखा हुआ है n37 - n13, जिसको मैंने लिखा n13 रेज़ टू पावर n24 - 1। अब आप देखिए 10 की साइक्लिसिटी अगर मैं निकालूं तो 10 में होता है 5 × 2, 5 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 2 की साइक्लिसिटी 1 होती है। मतलब 10 की साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी का मतलब रिमाइंडर साइक्लिसिटी, आप इसको यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी मत लिखिएगा, वो 4 होता है। अगर n और 10 आपस में को प्राइम हो गए तो n⁻⁴ को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो यूनिट डिजिट 1 देगा, अगर आपस में को प्राइम हो गए तो। मैंने कहा यहां तक तो ठीक है, बट 10 के बारे में आपको एक ख्याल और आता है। 10 क्या बोलता है, यूनिट डिजिट। हर एक यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी भी 4 ही होती है, हर एक यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी भी 4 ही होती है। आपको यह पता होना चाहिए कि अगर कोई भी 4n + 1 का नंबर है, इसका यूनिट डिजिट और इसका यूनिट डिजिट सेम होगा। आपको शायद थोड़ा सा याद होगा, जिसमें अगर आपसे बोलूं कि 13⁻81 का यूनिट डिजिट एक्चुअली 13 के बराबर होगा, बिकॉज 4 के बाद साइक्लिसिटी यूनिट डिजिट रिपीट होता है। यहां तक तो शायद आपको पता है, तो मैं इसमें काम करना आपको लेके नहीं जाना चाहता हूं। मैं बोलता हूं कि चलो, आप बोलोगे सर समझ में कैसे आएगा, ये समझ में कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको धीरे धीरे लेके जा रहा हूं। अगर मैंने इसे 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 है, मतलब n⁻37 का अगर यूनिट डिजिट x है, मैंने मान लिया, जो कि n का ही यूनिट डिजिट होगा, तो n⁻13 का भी यूनिट डिजिट x होगा, x - x इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, इसलिए ये 10 से भी डिवाइड होगा, जो पहले 4 से डिवाइड होता है। तो हमें एक बात तो अभी पता चल गई, या पहले से पता था, 4n + 1 का अगर यूनिट डिजिट x है तो इस n के लिए वो कांस्टेंट है। आप बोलिएगा कभी कभी 2 पे भी रिपीट होता है सर, 9191। मैंने कहा 2 पे जो रिपीट होता है वो 4 पे भी रिपीट होता है। तो यूनिट डिजिट के लिए हम हमेशा 4 को देखते हैं। अगर आप 4n + 1 के केस के नंबर्स लिखे हुए हो तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कांस्टेंट होता है। ये 4n + 1 का है, मतलब इसका अगर यूनिट डिजिट x है, मान लो कुछ भी है, तो इसका भी यूनिट डिजिट x होगा। दोनों का यूनिट डिजिट अगर सेम है तो ये 10 से डिवाइड होगा, बिकॉज यूनिट डिजिट 0 है, तो यहां से होगा। आपने कहा सब 13 से कैसे निपटे, तो मैंने कहा कि 13 से कैसे निपटे। n⁻37 को जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा, अब मैं बताता हूं कि 13 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की जो साइक्लिसिटी होती है वो प्राइम से कम होती है, 12 होती है। तो मैंने कहा कि जब मैं इसे 13 से डिवाइड करूंगा तो मुझे इसे 13 से डिवाइड करना होगा और इसे 12 से डिवाइड करना होगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1। मतलब n⁻37 को जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर्स n ही मिलेगा या n से ब्रैकेट मिलेगा। बट आपने कहा सर यहां तक तो ठीक है। मैंने कहा कि व्हाट हैपेंस अगर मैं n⁻13 को जब 13 से डिवाइड करूंगा, तो आप बोलोगे सर यहां भी रिमाइंडर्स n ही मिलेगा। मतलब दोनों जगह कॉमन रिमाइंडर्स मिल रहा है, कॉमन रिमाइंडर। इसका मतलब मैंने कहा कि n⁻37 माइनस n⁻13 को जब मैं डिवाइड करूंगा 13 से, तो रिमाइंडर्स मेरा 0 मिलेगा। आपने कहा ऐसा क्यों आप बोलना चाहते हो? क्योंकि अगर दोनों जगह रिमाइंडर्स r है तो रिमाइंडर कैंसिल आउट हो जाएंगे, इंडिविजुअल रिमाइंडर 0 देगा। या आप इसको ये भी लिख सकते थे, आप इसको ये भी लिख सकते थे कि इसे मुझे 13 से डिवाइड करना है। अब मैंने कहा कि अगर n को प्राइम है, अगर n को प्राइम है किसका, 13 का, अगर n को प्राइम है 13 का, तो यहां पे रिमाइंडर 1 देगा, 1 - 1, ये ब्रैकेट आपका 13 से डिविजिबल होगा अगर को प्राइम है तो। अगर n को प्राइम नहीं है, मतलब n 13 का मल्टीपल है, 13 का मल्टीपल है, क्या मतलब है? क्योंकि 13 में सिंगल प्राइम है, 13 में क्या है, सिंगल प्राइम, और कुछ हो नहीं सकता, वो 13 ही है। तो वो अगर को प्राइम है तो ये ब्रैकेट 0 होगा, अगर को प्राइम नहीं तो ये ब्रैकेट 0 होगा।
इसका मतलब जो हमें पहले 4 और 10 दिख रहा था ये तीनों से डिवाइड होगा। आपने कहा सर थोड़ी सी बात समझ में आ गई बट थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई। तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, जब भी अगर आपके पास n⁻x और n⁻y में से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किससे डिवाइड होता है, तो हम अपने पावर से पूछते हैं बॉस तुम क्या कॉमन रिमाइंडर दे रहे हो, तुम क्या कॉमन रिमाइंडर दे रहे हो। अगर कॉमन रिमाइंडर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। कॉमन रिमाइंडर मतलब मेरा क्वेश्चन क्या था, n⁻37 माइनस n⁻13 ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं अगर साइक्लिसिटी बोल दूं जो 37 और 13 दोनों को डिवाइड करता है और कॉमन रिमाइंडर्स निकालता है। मैंने कहा कि ये जो नंबर है ये नंबर है हमारा क्या, कॉमन रिमाइंडर्स निकलता है। तो कॉमन रिमाइंडर्स निकलता है, इसका मतलब साइक्लिसिटी इज द 12। अगर मैं 12 से इसको भी डिवाइड करूं, अगर मैं 12 से इसको भी डिवाइड करूं, इसका मतलब रिमाइंडर कॉमन होगा। मैं इसको लिख सकता हूं, दिस वन इज 12 रेज्ड टू पावर क्यूब इनटू n। मैंने कहा यही है। दिस वन इज व्हाट, माइनस n 12 इनटू n। मैंने कहा यही है। मतलब रिमाइंडर्स मेरा क्या होना चाहिए, अगर मैं इस पे काम कर जाऊं n12 पे, अगर मैं n12 पे काम कर जाऊं तो मेरे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। आपने कहा कुछ कुछ बातें तो समझ में आ रही हैं शायद, कि अगर n12 रिमाइंडर्स 1 दे दे, मैं किसी निकाल दूं तो हो जाएगा। तो मुझे देखना है कि उस नंबर को खोजना है जिसकी साइक्लिसिटी 12 या 12 का फैक्टर है, जिसकी साइक्लिसिटी 12 या 12 का फैक्टर है। तो मेरा जो पहला ऑप्शन था वो क्या था, 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है। मैं बोलूंगा कि हां इसे डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 1 देगा, इसे डिवाइड करेगा रिमाइंडर 1 देगा, n-1 वुड बी द एक्चुअली वैल्यू 0 रिमाइंडर के केस में, तो ये 4 से डिवाइड होगा। 10 की साइक्लिसिटी कितनी है, 4। अब ये साइक्लिसिटी कितनी है, क्या है, मैं आपसे चाहता हूं कि आप जो इस चैनल पे मैथ्स में जो आपका नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट है, अगर आप उसको देख लीजिएगा तो नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं करेगी। तो मैंने कहा कि अगर मैं किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करूंगा तो ये रिमाइंडर जो है आपका, अगर को प्राइम हुआ तो, मैं बताता हूं को प्राइम हुआ तो, अगर को प्राइम हुआ तो ये नंबर्स आपको अपने आप में हटा देगा, रिमाइंडर 1 देगा, रिमाइंडर 1 देगा, यूनिटेड 1 होगी और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने कहा अगर ऑप्शन 13 भी है, 13 की साइक्लिसिटी 12 होती है, अगर मैं 12 में काम करूं तो ये भी रिमाइंडर 1, ये भी रिमाइंडर 1। आपने कहा यहां तक तो आपकी बात मेरे को समझ में आ रही है, बट सर ये क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर, ऑलवेज को प्राइम हो ऐसा नहीं है। मैंने कहा ऑलवेज को प्राइम नहीं हो तो 4 के केस में देखो, 4 के केस में क्या है, एक ही प्राइम नंबर है। तो अगर आप इसको डिवाइड नहीं कर पा रहे हो इस केस में, तो डेफिनेटली आप, अगर मैं इसमें से 13 बाहर निकाल दूं, आप इसको दो टाइप से देखिएगा, 13 बाहर निकाल दूं तो आप इसे डिवाइड डेफिनेटली कर रहे हो। चाहे तो आप साइक्लिसिटी पे चेक करो, मुझे पता है 12 दोनों में है, 12 इज द लार्जेस्ट नंबर विच गिव्स द कॉमन रिमाइंडर फॉर बोथ, जो दोनों के लिए कॉमन रिमाइंडर दे रहा है। मैंने कहा हां यहां पे ठीक है, यहां तक मेरे को समझ में आ गया। इवन अगर ये इस नंबर को मैं लिखता n⁻38 माइनस n⁻14 तो भी मेरी साइक्लिसिटी 12 होती। मैं यहां पे जो बचा था मैं बोलता n² का होल क्यूब इंटू n12 का होल क्यूब, n12 इंटू 2। मैं इसको इसे लिखता कि मुझे 12 पे काम करना था, बाद में निकाल देता। अब मैं चेक करता हूं कि अगर को प्राइम हुआ, अगर को प्राइम हुआ तो मुझे यह पता है कि ऑलवेज 12 पे ही काम करेंगे और 12 सबके सब को प्राइम का मल्टीपल है, तो ये 10 4 13 से डिवाइड होगा अगर n 10 4 13 का को प्राइम हुआ तो। बात कहां फंस गई थी, बात फंस गई थी अगर को प्राइम नहीं हुआ तो अगर को प्राइम नहीं हुआ तो मुझे यह पता है दिस वन इज 4n प्लस 2 होगा या 4n होगा, मुझे यह पता है। चाहे ये 4n या 4n प्लस 2 का कर्म हो, n³ तो डिवाइड होगा ही होगा 4 से, यहां तक ठीक है। चाहे वो 13n होगा या कुछ और हो ही नहीं सकता बॉस, 13 इज अ प्राइम नंबर ना, तो इसका को प्राइम 13n प्लस 1 13n प्लस 2 कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर को प्राइम नहीं हो तो 13 का मल्टीपल ही होगा। अगर 13 का मल्टीपल है, n इज अ 13 का मल्टीपल, तो वो दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड कर रहा होगा। अब रही बात सर 10 में, 10 में तो 2 प्राइम है, 2 और 5 दोनों, तो यहां पे बात फंस जाती है। लेकिन 10 काम करता है यूनिट डिजिट पे, 10 काम करता है किस पे, यूनिट डिजिट पे। तो यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको बता दिया कि जब 4n प्लस 1 का केस होता है, यहां पे हो सकता है नहीं लगे, यहां पे 10 नहीं लगेगा, क्योंकि ये 4n प्लस 1 का केस जो जा रहा है ये 4n प्लस 2 का केस है, यहां पे 10 का कॉन्सेप्ट हो सकता है नहीं लगे, लेकिन ऐसा लगता है, कोई पंगा नहीं है। हमें यह पता है n⁻4n प्लस 2 हमेशा कॉमन नंबर्स पे, अगर इसका यूनिट x है
तो किसी भी फॉर्म में रहे इसका यूनिट डिजिट x ही होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको चेक करके बताया, क्या चेक करके ये बताया कि आप को प्राइम 12 पे काम कर सकते हैं, बहुत आराम से काम हो सकता है, नहीं तो आप n क्यूब को इंडिविजुअल n को डिवाइड करोगे। 4 के केस में 4n प्लस 2 इंडिविजुअल n डिवाइड होगा, 13 के केस में 13n है तो यहां डिवाइड होगा। आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम 10 के केस में होती है, बट 10 का केस जो होता है यूनिट डिजिट 4 होता है। आफ्टर 4 फोर्थ पावर पे अलग अलग जा सकते हैं, बट आफ्टर फोर्थ वो नॉर्मल काम करता है। तो हमें ये पता है कि ये अगर आपका क्वेश्चन हो n37 माइनस n13 तो हमारा क्या है, साइक्लिसिटी 12 है, बिकॉज दोनों में कॉमन रिमाइंडर 12 पे ही मिल रहा है। यहां पे भी रिमाइंडर 1, यहां पे भी रिमाइंडर 1, तो जिस नंबर का साइक्लिसिटी 12 या 12 का मल्टी फैक्टर्स है उस पे कॉमन रिमाइंडर देगा अगर को प्राइम नहीं है तो। अगर लेकिन को प्राइम नहीं है, को प्राइम है तो। अगर को प्राइम हो गया तो हम क्या करेंगे, अगर को प्राइम हो गया तो हम इंडिविजुअली चेक करना स्टार्ट करेंगे। क्या आप इंडिविजुअली डिवाइड होते हो, तो आप इंडिविजुअली डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो शायद मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की आपको बताने के लिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप इस क्वेश्चन को पहले तो साइक्लिसिटी के नंबर से चेक करना कि किसका साइक्लिसिटी है, क्या रिमाइंडर दे रहा है। अगर डाउट होता है तो हम बाद में भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर यहां पे लिखा हुआ है 22 माइनस n रेज टू पावर 12, देखिए ये आपका लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि द लार्जेस्ट नंबर इज 10, जो दोनों को इनका डिफरेंस क्या है 10। वहां पे 24 हम नहीं ले सकते। डिफरेंस का मतलब क्या था, यहां पे आपका जो डिफरेंस था वो 24 था, बट 24 दोनों नंबर में नहीं था ना, 24 का फैक्टर्स लिया। लार्जेस्ट नंबर 10, तो ये मुझे पता है n22 माइनस n12 अगर मैं लिख दूं तो n12 को मैं कॉमन निकाल दूं तो ये n रेज टू पावर आपका जा रहा है 10 माइनस 1। और 10 साइक्लिसिटी किसकी होती है, 10 साइक्लिसिटी जो होती है 11 की होती है, ये मुझे पता है। तो ये नंबर्स डेफिनेटली 11 से डिवाइड होगा 110%, बिकॉज 11 की साइक्लिसिटी 10 होती है, इसको पूरा डिवाइड कर देगा। आप किसी भी नंबर को पावर 10 अगर को प्राइम हुआ तो पावर 10 को 11 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1 मिलता है। 1 माइनस 1 0, इसको डिवाइड करेगा। अगर वो 11 का मल्टीपल हो गया तो इसी को डिवाइड कर देगा, खत्म हो गई बात। अब रही बात क्या ये 10 से डिवाइड होगा, मेरा ये क्वेश्चन है, क्या ये 10 से डिवाइड होगा। तो यहां देखिएगा 10 की साइक्लिसिटी होती है 4, ये 4n प्लस 2 का नंबर है और ये 4m का मल्टीपल है, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 से अलग अलग रिमाइंडर दे रहा है। यहां पे रिमाइंडर्स अलग, यहां पे रिमाइंडर्स अलग, तो यहां डिवाइड नहीं होगा। लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि ये 11 से डिवाइड होगा। तो आपको चेक करना होता है नॉन को प्राइम। अगर नॉन को प्राइम हो तो थोड़ा सा मैनुअली दिमाग लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो मुझे तो पता है 2 4 4 10 13, अगर आप आपस में को प्राइम हो तो आप इस ब्रैकेट को तो डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 1 माइनस 1 मिलेगा। अगर को प्राइम नहीं हो तो क्या वो n क्यूब को डिवाइड कर रहा है, हमें ये देखना है, हमें ये देखना है। कॉमन रिमाइंडर्स यही है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक और 2 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर दूंगा तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नंबर सिस्टम में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके एप्टीट्यूड और आपकी नॉलेज को चेक की जाती है। तो जो हमारा आंसर है, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑल। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल। n रेशो 37 माइनस 8 रेशो 13 से 13 सबसे डिवाइड होगा, यही है। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्सेज, मैं आपसे बोलता हूं कि आप education.com पे जाके कोर्सेज को चेक कर सकते हो, कौन कौन सा लाइव कोर्स है आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे अपकमिंग कोर्सेज आने वाले हैं हमारे, लाइक द स्नैप का कोर्स आने वाला है, अगले साल जितने एग्जाम्स में होने हैं उसके कोर्स आने वाली हैं। और टेलीग्राम ग्रुप्स तो ज्वाइन कर ही लो, FB ज्वाइन कर लो, बिकॉज अभी हम लोग फेसबुक पे बहुत इंटेंसिव वर्क करने वाले हैं। ग्रुप्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे पोस्ट होंगे ऑन अ डेली बेसिस पे। इवेंट चलने वाली है वहां एज वेल एज द टेलीग्राम पे। तो आपका प्रैक्टिस तो अब हाई लेवल को टच करने वाला है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स के बहुत कम दिन बचे हैं और उस दिनों को हमें यूज करना है द मोस्ट इफेक्टिव वे। क्योंकि लास्ट लैप जो फाइट करता है वो हमेशा विनर बनने की कगार में सबसे आगे रहता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई हो तो आप प्लीज कमेंट करना कि सर 1-2 एग्जाम्पल के साथ और बता दीजिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट 1 मोर वीडियो ऑन दिस वन, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व होने हो जाए, अगर इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट के साथ बहुत जल्द। माई सेल्फ अमीय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।